के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ छात्रों, आज हम इस भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकार है निबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन। आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विल जिले में हुआ था। डॉक्टर झाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों में पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलनों में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य यानी कि प्राधान्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत हैं। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करार व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। आनंद शंकर माधवन ने इस निबंध द्वारा हमें यहाँ पर लिखा है कि आज के ज़माने में गुरु शिष्य संबंध प्रणाली कैसी है और पौराणिक समय में गुरु शिष्य संबंध का कैसा बोलबाला था और शिक्षा इसके कारण गुरु शिष्य संबंधों में क्या परिवर्तन आया है। पहले शिक्षा विद्यालय और मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, परंतु आज वह सुख प्राप्ति का एक माध्यम बन गया है। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है और उसमें क्या त्याग नजर आता है? ऐसा लेखक ने हमारे सामने निबंध रखा है। तो सबसे पहले हम इस निबंध का सार देखेंगे कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसा देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। आज की स्थिति में यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर यानी कि पैसे देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। भारत के लोगों को अपना यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य नहीं समझ आता। जब विदेश में उनकी कदर की जाती है। भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली
लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रियता हुई। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जैसा जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को अपने कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया में पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है। मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही हुआ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना करने के बाद विवेकानंद मिले थे। ईर्षाम सिंह ने अपने अनुयायी को अपने से अधिक महत्व दिया। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई ही मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में अवश्य श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। ऐसे ही गुरु शिष्य संबंध की प्रणाली के बारे में हम देखेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है कि आज हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला यानी कि प्रचलन कि आज हम हर एक चीज़ में व्यवसाय ढूंढते हैं। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है इसी कारण ही आज गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। इस परिषद में कहा गया है कि आज व्यक्ति हर एक चीज में व्यवसाय ढूंढता है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय आप देख सकते हैं कि कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करते थे, तो कि शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर हम शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति उससे बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन यानी कि व्यवसाय बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज है कि आज जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वह भारतीय मानसिक क्षितिज का क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापक है जिसकी जड़ शायद यूरोप है।
यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी नहीं था, परंतु जब अंग्रेज आए और भारत में, तभी से यूरोप यानी कि यूरोप की संस्कृति की जड़ है, वो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज आए तभी से हमारी शिक्षा है वो व्यावसायिक हो गई है, वेतनभोगी हो गई है। पहले आश्रम या मंदिर में हम शिक्षा देते थे। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद्दन रूप परिवर्तन हो गया है कि तभी से, जब भी अंग्रेजों भारत में आए तभी से भारतीयों के जीवन में और व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध की प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन आया। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था, कि पहले गुरु वेतनभोगी के वेतन नहीं लेते थे, यानी कि पैसे नहीं लेते थे, और न शिष्य को पैसे देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय यानी कि लेन देन पद्धति उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है कि वेतनभोगी तब से हो गए कि जब से अंग्रेजों भारत में आए और उसने उसकी जड़ शायद भारत में डाली, और तभी से है शिक्षक यानी कि गुरु वेतनभोगी हो गए। और उसके पहले न गुरु शिष्य से कुछ पैसे लेते थे और न शिष्य को गुरु को पैसे देने पड़ते थे, परंतु क्रय विक्रय यानी कि लेन देन की पद्धति तभी से शुरू हुई जब अंग्रेजों भारत में आए और उसकी जड़ अंग्रेजों ही थी। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हो कि कैसे आश्रम में कि खुले आश्रम में शिक्षा पहले के जमाने पौराणिक समय में कैसे आश्रम में शिक्षा प्राप्त होती थी। गुरु को साक्षात परमेश्वर का ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे कि पहले के जमाने में शिक्षण आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते हैं। गुरु साक्षात परमेश्वर का ही रूप माना जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ पर मुझे गुरु द्रोणाचार्य की एक बात याद आती है कि गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को वह शिक्षा नहीं देते थे जो अर्जुन को दी थी। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पुत्र होते ही वो उसके जो शिक्षा नहीं दी जो उसने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र जैसी विद्या उसने सिखाई, अर्जुन को, अश्वत्थामा को नहीं सिखाई। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि शिष्य अपने पुत्र से अधिक अपने प्रिय अधिक होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था कि परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने की जरिया बन गई है कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। गुरु वेतनभोगी भी नहीं थे। शिक्षा प्रणाली एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु साक्षात परमेश्वर का रूप हम मानते थे। शिष्य को अपने पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। गुरु को अपना शिष्य अपने पुत्र से अधिक प्रिय था। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था कि उसे जो सम्मान मिलता था उसे ही उसकी शक्ति का रहस्य था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उसका आध्यात्मिक अनुष्ठान हो गया है। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। आज वह प्राचीन काल में वह पेट पालने का एक जरिया यानी कि एक साधन बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया, काम लिया, तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर उसके स्वागत करने के लिए। कि जब स्वामी विवेकानंद विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उसका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म परिषद में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो कि स्वामी विवेकानंद का जब भारत में एक कुछ महत्वपूर्ण यानी कि स्थान नहीं था, उसे कोई जानते नहीं थे,
परंतु जब वह अमेरिका गए और 1893 में उसने विश्व धर्म परिषद में भाग लिया और उसने प्रवचन दिया, तभी से लोग उसे जानने लगे और भारतवासी तभी से मालाएं लेकर उसका स्वागत करने गए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर को भी पुरस्कार मिला था कि रविंद्रनाथ ठाकुर को, तो कि ये शिष्य नो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और रविंद्रनाथ ठाकुर को भी स्वामी विवेकानंद जैसे ही जब उसे यहाँ पर कोई जानते नहीं थे परंतु उसे नोबेल पुरस्कार मिला। वे एक वैज्ञानिक थे और अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया भौतिक रासायनिक चिकित्सा वैज्ञानिक विश्व का एक सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की याद में ये नोबेल पुरस्कार क्या है तो कि ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया भौतिक रासायनिक चिकित्सा का वैज्ञानिक विश्व का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में यशस्वी पत्र के रूप में $14 लाख की राशि में प्रदान की जाती है और हमारे देश में रविंद्रनाथ ठाकुर को यह नोबेल पुरस्कार जब मिला तब उसका पहचान भारत में हुई और बंगाली लोग मालाएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। आमदेव ठाकुर सुपुत्र दक्षिण भारत में कुछ समय पहले एक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में ये मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे और हमारी ये संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ पड़ी हुई है क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखते मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाने में स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं कि हमारे देश में है कि जो है उसकी खूबसूरती हमें नज़र नहीं आती। भरतनाट्यम और कथकली को जब विदेशों में सीखने लगे और विदेशों में उसकी पहचान हुई, तब हमें पता चला कि हमारे देश में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तभी हमें उसकी पहचान मिली और तभी हमें उसकी कद्र हुई। तो कथकली नृत्य केरल के सुप्रसिद्ध नाटक है और भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नाम भ से भाव, र से राग और त से ताल, इन तीनों शब्दों को मिलाकर यह नाम अस्तित्व में आया भरतनाट्यम। वह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है कि हमें कथकली और भरतनाट्यम ऐसे कई चीज़ों के बारे में हमारे देश में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, परंतु विदेश में उसकी कद्र होने लगी और विदेश के लोग उसको सीखने लगे, तभी हमें उसकी कद्र हुई, उसकी खूबसूरती हमें नजर आई। और मैक्स मुलर जिसे आगे है यहाँ पर लेखक ने इस परिच्छेद में समझाया है कि मैक्स मुलर कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाने में स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर का मूल नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जो एक जर्मनवासी था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे जर्मन भाषाविद वेदों का ज्ञाता था। जन्म से जर्मन होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया और वही अध्ययन भी किया। वह जीवन भर फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो जीवन भर प्रार्थना करते रहे कि वह भारत में आने की प्रार्थना करता रहा कि आज हमें जो खुशी विलायत जाने में स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं, वैसे लोग को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। गधे को गणित सिखाना वह मुहावरे का अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना।
कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो खूबसूरती है, जो हमारे पास है, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, कथकली, भरतनाट्यम, ऐसी खूबसूरती हमारे देश में पड़ी है, परंतु हमें उसकी कद्र नहीं है। परंतु पराये देशों में उसकी खूबसूरती देखकर हमें उसकी कद्र होने लगती है। तो कि आज के देश में हमारे पास जो कुछ भी चीज़ वस्तु है उसकी कद्र हमें नहीं होती, परंतु दूसरों के पास जो है उसको हम ढूंढते रहते हैं। तो इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और मैक्स मुलर, इन तीनों व्यक्तियों को हम कुछ पहचानते नहीं थे, परंतु उसने विदेश में कद्र होने के बाद जब उसकी पहचान बनी तब भारत देश में उसको स्थान मिला। भरतनाट्यम और कथकली विदेशों में उसकी पहचान, लोग उसको हो सीखने लगे और उसकी पहचान बनाने लगे। तब हमें पता चला कि भारत में ही, हमारे देश में ही कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी खूबसूरती है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी पहचान हमें नहीं है। तो वो हमारे पास, हमारे देश की खूबसूरती को हम देखते नहीं, परंतु दूसरे जर्मन को और विलायत जाने में हमें स्वर्ग जैसा अनुभव मिलता है। हमारे देश की हमें कद्र नहीं है। इस निबंध की कहानी हम आगे देखेंगे। थैंक यू।